प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया है? चैप्टर 1। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है? पहले नाम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इसके बारे में। नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर के पदार्थ प्योर हैं? मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं? शुद्ध हैं। तो ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। यहाँ शुद्धता का मतलब वो वाली शुद्धता नहीं है जैसे कि हम लोगों में ये कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ वाटर है, क्या है? पानी है। ठीक, तो इसकी प्योरिटी का भी ख्याल रखा जाता है। क्या ख्याल रखा जाता है? इसकी शुद्धता का और इसकी इम्प्योरिटी का। तो यहाँ पे हम जो ये वाटर की प्योरिटी इम्प्योरिटी होती है, ये हमको नहीं डिस्कस करना है। हमें एक्चुअल में डिस्कस क्या करना है कि जो इनका एग्जिस्टेंस होता है, क्या होता है? मैटर्स का जो एग्जिस्टेंस होता है, मीन्स ये जिस रूप में पाए जाते हैं, तो उनमें से एक रूप को क्या कहा जाता है? प्योर पदार्थ यानी शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, और दूसरे रूप को क्या कहा जाता है? अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो हमको ये पता करना है कि हमारे पास पदार्थ जो मूल अवस्था में पाए जाते हैं, उनकी प्रकृति कैसी है? वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं? जैसे कि जब हम पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो पहले चैप्टर में जितने बच्चों को याद होगा, जिन्होंने रिवीजन किया होगा, उन लोगों ने देखा होगा कि ऐसे हम लोगों ने लिखा था मैटर, और फिर हमने आपको बताया था कि जो मैटर होता है हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है प्योर और एक कैसा होता है? इम्प्योर होता है। ठीक है, तो ये जो है ओरिजिन के हिसाब से, किसके हिसाब से? अगर आप कह सकते हैं ओरिजिन के हिसाब से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इनका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संरचना होती है। इसके आधार पर हमको देख करके बताना है कि ये जो हमारे पदार्थ होंगे ये शुद्ध होंगे कि नहीं। किसके आधार पर? रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, या फिर ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर हमको देख करके बताना है कि जो भी मैटर हमारे चारों तरफ है वो शुद्ध है कि नहीं है। अब आइए चलते हैं, कुछ मैटर हमारे पास जो है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैसे कैसे मैटर हमारे पास में है, तो देखते हैं भाई। अब हम लोग जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले हमारा सामना होगा एयर से। किससे सामना होगा? एयर से। एयर के बाद में फिर हमारा सामना किससे होगा? वाटर से होगा। तो ये 2 चीजें तो मेन है जिनसे हमारा सामना होगा। चलो, सुबह हम चाय पी रहे हैं, हमारा सामना शुगर से भी होगा। किससे होगा? शुगर से भी होगा। खाना खाते समय हम लोग साल्ट यानी नमक का भी यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। इन्हीं में हम लोग देखते हैं कि ये इनमें से कौन प्योर है और कौन इम्प्योर है। तो ध्यान देखिए, जो हमारा एयर है, एयर होता क्या है? एयर में ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती हैं। अब इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। जैसे इस कमरे में जो भी गैसें होंगी, इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इसमें कौन सी गैस कितनी मात्रा में होगी। तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। अब हम वाटर की बात करें। किसकी बात करें? वाटर। तो वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर, अगर इसका केमिकल फार्मूला देखें तो क्या होता है? H2O होता है। अब पानी कहीं का भी होगा, कहीं का भी होगा, उसमें होगा क्या कि जो हमारा हाइड्रोजन है, H कितना होगा? H के 2 एटम होंगे, 2 मालिक्यूल होंगे, और ऑक्सीजन के कितने मालिक्यूल होंगे? मीन्स जो हमारा वाटर का 1 मालिक्यूल होता है, वाटर के 1 मालिक्यूल में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऐसे ही शुगर की बात करें तो शुगर जो हमारा होता है, क्या होता है? C12H22O11। मीन्स अगर शुगर के हम 1 मालिक्यूल की बात कर लें तो शुगर के एक मालिक्यूल में कार्बन का 12 एटम, हाइड्रोजन का 22 एटम एंड ऑक्सीजन का कितना? 11 एटम होगा। इसमें भी फिक्स है। ऐसे साल्ट की बात करें NaCl, तो NaCl यानी नमक के एक अणु में सोडियम का 1 परमाणु, किसका? सोडियम का 1 परमाणु होगा। ठीक है, सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु होगा। तो इसके आधार पर हमको पता करना है कि पदार्थ शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे। तो ये हमारा वाटर भी प्योर होगा, शुगर भी प्योर होगा, और साल्ट भी क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। ओके,
अब हम लोग चलते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। तो जो हमारा सेकंड नंबर चैप्टर है वो सबसे पहले हमसे क्या करता है, इस चैप्टर में जब हम शुरुआत करेंगे तो पहली हेडिंग हमको मिलेगी मिश्रण। क्या मिलेगी? पहली हेडिंग मिलेगी हमको मिश्रण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? MIXTURE। ठीक। अब हम लोग जानते हैं मिश्रण कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग ये जानिएगा, जो मिश्रण होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण का कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती है। इसमें किसी भी चीजों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो जो भी बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत नहीं होती है? केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं होती है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के इसको बनाया जा सकता है। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि मिश्रण एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी अनुपात में मिलाने पर बनता है। बिना किसी अनुपात में मिलाने पर बनता है। मिलाने पर बनता है। ठीक। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण क्या है? एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी अनुपात में मिलाने पर बनता है। कैसे बनता है? बिना किसी अनुपात के। ठीक है, इस बात का विशेष याद रखिएगा, बिना किसी अनुपात के। अब चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल यानी उदाहरण। ठीक। तो मिश्रण का सबसे पहला उदाहरण है वायु। मिश्रण का सबसे पहला क्या है? वायु। और वायु किस चीज का मिश्रण है? वायु है गैसों का मिश्रण। किसका मिश्रण? गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैस का मिश्रण है? अभी हमने आपको बताया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, जितनी भी गैसें हैं सारी गैसें मिलकर के क्या बनाती हैं? वायु बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वायु बनाती हैं। ठीक। तो वायु हो गया। उसके बाद में एक चीज और सबसे कॉमन, जो अगर मिश्रण का नाम लिया जाए उसका नाम ना लिया जाए तो थोड़ा अधूरा रह जाती है बात, शरबत। क्या चीज? शरबत। ठीक। शरबत होता है, ये भी क्या होता है? इवन अगर हम बात करें जो हमारी चाय होती है, यह भी क्या होती है? मिश्रण होती है। चाय होती है, ये भी क्या होती है? अब मिश्रण में किसी भी चीज को आप ले सकते हो, जैसे क्या? नमक और चीनी का मिश्रण। नमक और चीनी। अब नमक और चीनी का मिश्रण बनाओगे तो हमें नमक और चीनी की मात्रा फिक्स करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए हम नमक और चीनी हो गया, गेहूं और चावल हो गया। क्या हो गया? गेहूं और चावल हो गया। और एक चीज बताएं, दूध और पानी हो गया। क्या हो गया? दूध और पानी। ठीक। दूध और पानी, इनकी दोस्ती भाई बहुत पक्की है। ठीक है, दूध और पानी की दोस्ती इतनी है, पानी चाहे जितना मिलाते जाओ कलर वाइट ही रहेगा। कलर कैसा रहेगा? वाइट रहेगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? मिश्रण के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए? मिश्रण के एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या नेक्स्ट हम लोग नोट करेंगे कि जो ये हमारा मिश्रण होता है, ठीक है, मिश्रण के प्रकार। ठीक। तो जब हम मिश्रण के प्रकार यानी टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। तो ये जो हमारा मिश्रण होता है ये कितने प्रकार का होता है? ध्यान दीजिएगा, मिश्रण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मिश्रण
दो प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? आप लोगों को पहले ही क्लास में हमने ये सब डिटेल में बता दिया था। डिटेल में क्या, ऐसे शार्ट नोट्स आपको दिए थे कि हाँ क्या कैसे चीज़ें होती हैं, उन्हीं को आज डिटेल में पढ़ रहे हैं। मिश्रण का जो प्रकार होता है, इसमें जो पहला होता है इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। कैसे मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। ठीक, अंग्रेजी सीख लेते हैं लगे हाथों। तो समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसको कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। डिफिनीशन लगे हाथों देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी? समांगी मिश्रण की। तो समांगी मिश्रण कैसा मिश्रण होता है? अब ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है समांगी। क्या लिखा हुआ है? समांगी। इसको दो वर्णों में अगर हम तोड़ें तो हो जाएगा सम, और प्लस में क्या हो जाएगा? अंगी। क्या हो जाएगा? सम अंगी। सम का मतलब हो गया समान, सम का मतलब क्या हो गया? समान। और अंगी, अंगी का मतलब हो गया घटक। अंगी का मतलब क्या हो गया? घटक। ऐसा मिश्रण जिसके घटक क्या हो? एक समान हो। ऐसा मिश्रण जिसके घटक क्या हो? एक समान हो, या साइंस की भाषा में पूछें बोलें तो एक ही परावस्था में हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। मीन्स जिनको हम अलग अलग ना देख सकें। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके घटक कण, जिसके घटक कण समान, ब्रैकेट में एक ही परावस्था में, एक ही परावस्था में, एक ही परावस्था में, ठीक है, समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, एक लाइन इसमें और लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? कि इनके कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। इनके घटक कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। घटक कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे कौन से मिश्रण हो गए भाई जो एक ही परावस्था में है? अरे भाई साहब, हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल अगर देंगे तो वायु का दे सकते हैं। देखो, वायु है विभिन्न गैसों का मिश्रण, लेकिन क्या अलग अलग गैसें हमको अलग अलग दिखाई देती हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, मुझे अलग अलग गैसें अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए वायु हमारा कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण हो गया। और एक सबकी जो फेवरेट चीज है, चाय। चाय बनने के बाद में क्या आपको उसमें चीनी, दूध और पानी अलग दिखता है? तो आप कहोगे नहीं, यानी ये भी कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी। शरबत, क्या चीज? शरबत। आप बताओ, शरबत बन गया, आपने उसमें पानी में चीनी ऐसे ऐसे घोल दिया, तो घोलने के बाद क्या चीनी अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगी? आपका आंसर होगा नहीं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? समांगी मिश्रण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? समांगी मिश्रण के उदाहरण है। NOTE करके लिखिएगा। नोट करके आपको क्या लिखना है? तो नोट में आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखिएगा कि समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या चीज? समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक,
समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? अब हम लोग चलेंगे विषमांगी मिश्रण की ओर। तो जब विषमांगी मिश्रण की ओर आएंगे तो क्या होगा? अब इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका वर्ड समझते हैं। क्या समझते हैं? इसका वर्ड समझते हैं। तो लिखा हुआ है विष, विषम प्लस अंगी। विषमांगी को विषम, विष मत कर दीजिएगा, विष कर दोगे तो जहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। ठीक है, तो विष नहीं करना है। इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा विषम अंगी। विषम का मतलब हो अलग अलग, विषम का मतलब क्या हो? अलग अलग। और अंगी का मतलब हमने क्या बताया है? घटक। मीन्स ऐसा मिश्रण जिसके घटक कण क्या हो? अलग अलग दिखाई देते हो या अलग अलग परावस्था में हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इनके घटक कणों को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। कैसे? अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विषमांगी मिश्रण की डिफिनीशन हमको लिखनी थी। क्या लिखेंगे? ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके घटक कण, जिसके घटक कण अलग अलग परावस्था, कैसे? अलग अलग परावस्था में हो तथा जिन्हें अलग अलग देखा जा सके। अलग अलग क्या किया जा सके? देखा जा सके। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल पे आ जाओ भाई। किस पे? एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में पहला होगा क्या? गेहूं और चावल का मिश्रण। गेहूं और चावल का मिश्रण। अब ध्यान से देखो, अगर गेहूं और चावल को आपस में मिला दिया जाए तो गेहूं के दाने अलग दिखेंगे, चावल के दाने अलग दिखेंगे। और मिला हुआ है तो मिश्रण है। मिला हुआ है तो क्या है? मिश्रण है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मिला हुआ है तो वो क्या होगा? मिश्रण होगा। मिला हुआ है तो क्या होगा? मिश्रण। दूसरा, तेल और पानी का मिश्रण। किसका मिश्रण? तेल और पानी का मिश्रण। अब हमारी बात को ध्यान से देखते हुए बताइएगा कि जो तेल और पानी होगा, तेल और पानी होगा, वो क्या कहलाएगा? जिससे तेल और पानी को जब मिलाओगे तो तेल और पानी आपस में कभी मिलते नहीं, अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसे ही आप कुछ भी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? बालू, जिसको आप लोग रेत कहते हैं, और मिट्टी का मिश्रण। और किसका मिश्रण? मिट्टी का मिश्रण। जो भी आप लिख लीजिए जिसमें दोनों चीजें आपको अलग अलग दिखाई दें, ऐसे सभी को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे सभी को हम लोग हेटेरोजीनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस कहेंगे। ठीक, तो ये आपके चैप्टर की हेडिंग नंबर 1 थी या पार्ट नंबर 1 था, जिसको हमने कवर किया। अब हम लोग चलेंगे किस पे? हम लोग चलेंगे जो अभी हमने नोट में लिखा था, क्या? कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो विलयन के बारे में क्या डिस्कस करना है, आइए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? विलयन। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। देखो भाई, मैथ वाला सलूशन मत समझना, नहीं हल समझ लो। ये क्या है? केमिस्ट्री का सलूशन है, और केमिस्ट्री के सलूशन को विलयन कहा जाता है। देखो एक चीज है, कभी कभी कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा आपको बता दें। पढ़ने के मामले में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? एक वर्ड मैं लिखे रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन होता है सेल। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है? सेल। कैसा कैसा सेल? ध्यान से देखिएगा। एक हो गया CELL। फिर दूसरा सेल देखो भाई, दूसरा सेल हो गया SHELL। तीसरा सेल क्या हो गया? SELL। अगला सेल क्या हो गया? अगला सेल देखिएगा, अगले सेल में केवल ऐसे सेल ही लगा होता है। आप समझिएगा बात। ई वाला जो सेल है, कौन वाला सेल? ई तो बायोलॉजी का सेल है। ई कौन सा सेल है? बायोलॉजी का। ई है फिजिक्स का सेल। ये क्या है?
फिजिक्स का सेल। अब ये दोनों मार्केट के सेल हैं। कैसे सेल हैं? मार्केट के सेल हैं। सबका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेल। सबका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेल। अंतर क्या है? ध्यान से देखिएगा। इस सेल को कहते हैं कोशिका। बड़ी कंफ्यूजन होती है। इस सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। इस सेल को कहते हैं सेल, वो वाला सेल जो रेडियो टार्च आदि में लगाया जाता है एज अ बैटरी के रूप में या एनर्जी के रूप में, ठीक है। इसको सेल ही कहते हैं। इस सेल का मतलब होता है बेचना। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला सेल, भविष्य में आप लोगों के भी काम आएगा कि भैया सेल लगा हुआ है, छूट पे सामान मिल रहा है। क्या लगा हुआ है? सेल लगा हुआ है, छूट पे सामान मिल रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये मान के चलना है ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, केमिस्ट्री का है, तो इसका मतलब क्या होगा? विलयन होगा। अब हम लोग विलयन को अच्छे ढंग से कवर करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण है जो दो घटकों से मिलकर बना होता है। जो दो घटकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो घटकों से मिलकर बना होता है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो घटकों से मिलकर के बना होता है। अब इसके दोनों घटक कौन कौन से होते हैं? तो विलयन के जो दो घटक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, विलयन के जो दो घटक होते हैं उनमें से एक को कहा जाता है विलीय। एक को क्या कहा जाता है? विलीय। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सोल्यूट। और एक को कहते हैं विलायक। एक को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके से समझ लें कि जिंदगी में कभी भूलने ना पाएं, तो एक बात हमारी याद रखना कि जो चीज़ अपना अस्तित्व खो देती है, जो चीज़ अपना अस्तित्व खो देती है उसको विलीय कहते हैं। और जिसमें अपना अस्तित्व खो देती है उसे विलायक कहते हैं। यदि गाँव की भाषा में बोला जाए, गाँव की भाषा में, तो क्या कहा जाएगा कि जो ऐसी चीज़ जो बिलाई जाए, ऐसी चीज़ जो का हो जाए, बिलाई जाए, उसका विलीय कहा जाता है। और जो बिलवाई दे उसका क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है, ठीक। तो इधर देखो, जो विलीय क्या है? जो घुल जाता है, जो घुल जाता है, ठीक, या घुलनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? घुलनशील पदार्थ है। घुलनशील पदार्थ है, उसे क्या कहते हैं? विलीय कहते हैं। और विलायक किसे कहते हैं? जो घोल लेता है। क्या कर लेता है? घोल लेता है, उसे विलायक कहते हैं। एक चीज और, इसकी मात्रा कम होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा विलयन में कम होती है। इसकी मात्रा विलयन में क्या होती है? कम होती है। अब इसकी मात्रा विलीय की अपेक्षा अधिक होती है। विलीय की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक। अब आपसे कोई पूछे विलयन के घटक, तो विलयन के कितने घटक होते हैं? दो, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होता है? जो घुल जाता है अथवा जो घुलनशील पदार्थ होता है विलयन के भीतर, उसे क्या कहते हैं? विलीय कहते हैं। और जो घोल लेता है या जिसकी मात्रा विलीय की अपेक्षा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। इस तरीके से आप लोग परिभाषा बता सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलयन के प्रकार, ठीक। तो विलयन के प्रकार ध्यान से सुनिएगा, विलयन के प्रकार। अब विलयन के प्रकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो विलयन के प्रकार पढ़ने के लिए हमको याद रखना होगा कि तीन तरीके से हम लोग विलयन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? अवस्था के आधार। पहला जो है वो क्या है? विलीय की मात्रा के आधार पर। विलीय की मात्रा के आधार पर, विलीय की मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा जो हमारा होगा वो होगा क्या कि
दूसरा जो होगा वो होगा घटक कणों की अवस्था के आधार पर, घटक कणों की अवस्था के आधार पर। और तीसरा जो विलयन का प्रकार होगा वो किसके प्रकार होगा? कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर। अब हम ओवरऑल सबसे पहले इस स्लाइड में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान से देखिएगा, विलय की मात्रा के आधार पर जो आपका विलयन होता है ये 3 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का। घटक कणों की अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है ये 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। और कणों के आकार के आधार पर जो विलयन हमारा होता है कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का होता है। इसमें जो 3 टाइप आएगा, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन होगा। इसमें जो आएगा, इसमें एक कणों के आकार के आधार पर जो हमारा होगा, एक विलयन कहलाएगा, समांगी विलयन कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा, और एक क्या कहलाएगा? निलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा। ये एक्चुअली जो ये तीसरा वाला दिया हुआ है, तीसरा वाला हमें ये बताता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है कणों के आकार के आधार पर जो विलयन का प्रकार हम लोग करते हैं, ये हमको ये बताता है कि ये जो हमारा विलयन होगा वास्तव में ये विलयन का प्रकार नहीं, अगर देखा जाए तो ये समांगी मिश्रण में जो पदार्थ हमारे होते हैं अशुद्ध पदार्थ का प्रकार है। लेकिन ये क्या बताता है कि कब हमारा विलयन जो है वो वास्तविक होगा, कणों के आकार के आधार पर हमारा विलयन वास्तविक कब होगा, और कणों के आधार पर यही जो हमारा विलयन है वो कब क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा। और उसके बाद में ये बताता है कि कब निलंबन होगा। क्या होगा? निलंबन होगा। ये हमको बताता है कणों के आकार के आधार पर, जिसमें ये वाला हमारा होमोजीनियस मिक्सचर में आता है, और ये जो अगले 2 भाई साहब हैं ये सब हेटेरोजीनियस में आते हैं। किस में आते हैं? हेटेरोजीनियस में आते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार सीखते हैं। तो विलय की मात्रा के आधार पर जो विलयन का प्रकार होता है, यहाँ लिखेंगे मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर जो विलयन का प्रकार होता है उसमें पहला जो हमारा आता है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। दूसरा जो आता है उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। एंड थर्ड नंबर पे जो आता है उसे कहते हैं अतिसंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? अतिसंतृप्त विलयन। इनके बारे में एक बार हम आपको बता चुके हैं, दोबारा भी अभी आप सुन लीजिएगा। अंग्रेजी की बात करें तो इसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले मतलब समझेंगे, उसके बाद में एक एक लाइन की परिभाषा है सबके लिखते हुए चले जाएंगे। मतलब क्या समझना है? हमने आपको बताया था कि आपके घर पे कोई मेहमान आया है और आपने बनाई है चाय। क्या बनाई है? चाय। और चाय बना करके ऐसे एक सुंदर से कप में आपने और एक प्लेट का यूज करते हुए आपने उनको क्या किया? सर्व कर दिया। अब इसमें चाय भरी हुई है। क्या भरी हुई है? चाय भरी हुई है। ऐसे ऐसे इसमें से भाप निकल रहा है। अब वो भाई साहब जो भी आए हुए हैं, जब इन्होंने चाय पिया, अब किसी के द्वारा पूछा गया कि चाय कैसी है, तो जब चाय कैसी है पूछा गया तो इन्होंने 3 तरीके का उत्तर दिया। ये इनके द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा उसकी प्राथमिकता के आधार पर 3 आंसर बनते हैं। पहला आंसर हमारा बनता है अच्छी है। पहला आंसर क्या बनेगा? अच्छी है। दूसरा आंसर बनेगा फीकी है। और तीसरा आंसर क्या बनेगा? बहुत ज़्यादा मीठी है। बहुत ज़्यादा मीठी है। अब इस सिचुएशन का हम लोग विश्लेषण करते हैं। एक्चुअली में जो हमारी चाय होती है, इसमें जो विलय है, उसे उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है चीनी, क्योंकि चीनी ही घुल जाती है, इसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। तो अच्छी है मतलब कि चीनी पर्याप्त है। अच्छी है मतलब क्या हो गया? चीनी पर्याप्त है।
फीकी है मतलब क्या हो गया, चीनी कम है। और बहुत ज़्यादा मीठी है मतलब क्या हो गया कि चीनी ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी स्टेटमेंट के आधार पर आप लोग परिभाषा दे सकते हैं। रिलेशन क्या होगा, अगर अच्छी है तो संतृप्त विलयन, फीकी है तो असंतृप्त विलयन, और बहुत ज्यादा मीठी है तो क्या होगा, अति संतृप्त विलयन होगा। कैसे परिभाषा बनाएंगे, परिभाषा क्या बनाएंगे, ऐसा विलयन जिसमें ये देखो पर्याप्त है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा पर्याप्त होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम लोग इसी को याद रखते हुए परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला संतृप्त विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की पर्याप्त मात्रा, विलय की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक। दूसरी परिभाषा पाएंगे, तो दूसरी परिभाषा जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम होती है, एक निश्चित मात्रा से कम होती है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तीसरा क्या होगा भाई, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा एक निश्चित मात्रा से अधिक होती है। निश्चित मात्रा से क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिए, ये कि ये वाला हो गया, पहले की परिभाषा ये हो गई, सेकंड नंबर की परिभाषा ये हो गई, और थर्ड नंबर की परिभाषा ये हो गई। देखो, पर्याप्त मात्रा है यानी अच्छी है, चाय अच्छी है, पर्याप्त मात्रा है चीनी की तो संतृप्त विलयन। चाय फीकी है यानी चीनी की मात्रा कम है, निश्चित मात्रा से क्या है, कम है, तो असंतृप्त विलयन। चाय बहुत ज़्यादा मीठी है, मीन्स निश्चित मात्रा से चीनी की मात्रा अधिक हो गई है, तो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर चलेंगे, अवस्था के आधार पर। देखिए, ये आप लोगों को क्लास 12th में मिलेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसको देखते हुए चलिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। अवस्था के आधार पर एक्चुअल में होगा क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, एक चार्ट ड्रा करेंगे। ये हमारा मान लीजिए हो गया क्या, विलायक हो गया,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और ये हमारा हो गया बिलिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। ठीक, अब इसके आधार पर हमको पता करना है कि कितने प्रकार का होगा। तो जो पहला प्रकार हमारा होता है उसमें विलायक हमारा क्या होगा, सॉलिड स्टेज में होगा। किस स्टेज में होगा, सॉलिड। और विलीय हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सॉलिड अवस्था में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो हो जाएगा, विलायक भी सॉलिड है, विलायक अभी भी सॉलिड है, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया। इमल्सन टाइप के जो मिश्रण होते हैं, इसके इमल्सन टाइप के जो मिश्रण होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इसकी श्रेणी में आएंगे। तीसरा हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया सॉलिड, अभी भी सॉलिड है। और ये क्या हो गया, गैस। ये क्या हो गया, गैस। फोम वोम देखे, रबड़ ओबर देखे हैं, स्पंज देखे, स्पंज, ठीक है, जो स्पंज होता है वो इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ नंबर पे जब हम आएंगे, किस नंबर पे आएंगे, फोर्थ नंबर पे। अब मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड। अब ये क्या हो गया, सॉलिड। ये क्या हो गया, सॉलिड। तो ये लिक्विड और सॉलिड, दूध देखे हैं, दूध में एक्चुअल में होता क्या है कि क्रीम रहता है। क्या रहता है, क्रीम। ऐसे ही जो हमारा मिक्सचर होगा वो इसमें आएगा। फिफ्थ नंबर पे क्या आ गया, लिक्विड है, और लिक्विड में क्या मिला दिया गया, लिक्विड। पानी में अल्कोहल मिला दो, पानी में क्या मिला दो, अल्कोहल मिला दो। 6 नंबर पे जो हमारा सोल्यूशन आता है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो जाता है, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गैस। इसका एग्जांपल सोडा वाटर, कोको कोला पिए हैं, पेप्सी पिए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पिए हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक में एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, घुली रहती है, जो हम लोग को डकार आता है, ऐसा लगता है जैसे नाक से गैस निकल रही, वो एक्चुअल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला चलेंगे भाई, 7th नंबर पे पहुंचेंगे। तो 7th नंबर पे अब ये क्या हो जाएगा, हमारा गैस होगा। गैस के साथ में ये हो जाएगा सॉलिड। गैस के साथ में क्या हो जाएगा, सॉलिड। गैस के साथ में सॉलिड का जो एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल जो होगा धुआं का एग्जांपल होगा। किसका एग्जांपल होगा, धुआं। धुआं जो होता है इसमें गैसें भी होती हैं और धूल के कण भी मिले हुए होते हैं। 8 नंबर पे हो जाएगा गैस के साथ लिक्विड। गैस के साथ लिक्विड, तो गैस के साथ में जो लिक्विड होता है इसको एरोसॉल भी कहा जाता है। और ये जो होता है फॉर्म देखे हैं, शेविंग क्रीम वाला जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। और 9th नंबर पे आपका हो जाएगा गैस में, गैस के साथ गैस। गैस के साथ गैस, तो ये गैस के साथ गैस, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वायु। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वायु। ठीक, तो अवस्था के आधार पर यानी स्टेट के आधार पर, स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड, और गैस के आधार पर जो आपका विलयन होता है वो विलायक और विलीय की अवस्था पे डिपेंड करता है। अब इस तरीके से 9 प्रकार के सॉल्यूशन आपके होते हैं। सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, फिर लिक्विड का सॉलिड, लिक्विड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का सॉलिड, गैस का लिक्विड एंड गैस का गैस। ओके, अब हम लोग चलेंगे